नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मतलब की कक्षाएं आपको यूं ही मिलती रहेंगी। इन दिनों चल रहा है मुहावरों का सिलसिला। जी हाँ, एक कक्षा इसकी हो चुकी है जिसमें हमने मुहावरे क्या है ये जाना और मुहावरों का किस तरह से वाक्यों में प्रयोग होता है ये जाना। थोड़ा सा ब्रीफ में कर देती हूँ पिछली कक्षा का। आपसे गुजारिश है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। ये पहले की जो कक्षा थी मुहावरों से संबंधित, क्योंकि वहां मैंने आंख शब्द पर आधारित मुहावरों का एक पूरा संकलन लिया हुआ है। उसका अर्थ और उसका वाक्यों में प्रयोग मैंने वहां पर बताया हुआ है। आज हम करने जा रहे हैं मुहावरों के अंतर्गत शरीर के अंगों के नाम पर आधारित ऐसे मुहावरे जिसमें मानव शरीर के किसी न किसी अंग का नाम का उल्लेख हुआ है। ऐसे मुहावरे यहां पर मैंने लिए हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये ही बस है, और भी मुहावरे हो सकते हैं, जैसे कि आंख से संबंधित मुहावरा यहां आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक सेपरेट क्लास हो चुकी है। हम आंख कान नाक को छोड़ देते हैं, ईएनटी के पास जाएंगे उसके लिए, यानी कि अलग से और कक्षा ले लेंगे। आइए, उसके अलावा जो अंग हैं उनको मैंने आज इस कक्षा में आपके लिए मुहावरों में जो प्रयोग हुए हैं उनका संकलन यहाँ आपके लिए मैंने रखा हुआ है। आप देखिए जल्दी से और उसका अर्थ भी समझिए। वाक्यों में प्रयोग मैं तो बताऊंगी ही, आप अपने आप से भी साथ साथ वाक्य बनाते चलिएगा तो बड़ा ही मजा आएगा और आपको मुहावरे समझने में कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। मुहावरे, अर्थ और उनका प्रयोग हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया है कि मुहावरे क्या होते हैं, विशिष्ट अर्थ रखने वाले शब्दों के समूह हैं या वाक्यांश हैं मुहावरे। यानी उनका जो अर्थ, एक एक शब्द मुहावरे में जितने शब्द आए हैं उनके शब्दों का अर्थ निकालकर हम कोई अर्थ बन जाए सोचें तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि मुहावरों का अर्थ विशिष्ट होता है, विशेष तरह का, अलग तरह का ही कोई अर्थ होता है। जो दिख रहा है, जो शब्द यहाँ पर मौजूद है, उनसे उनका कोई लेना देना होता नहीं है। और दूसरी चीज, वाक्य में प्रयोग के दौरान ये मुहावरे जो हैं उनका स्वरूप परिवर्तित होता है। जैसा प्रयोग किया जा रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे जब हम धीरे धीरे इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला है दिल का टुकड़ा। भाई दिल से बात शुरू कर रहे हैं। दिल का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता के दिल का टुकड़ा होता है, ठीक है। पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना यानी बहुत लाभ होना। पांचों उंगलियां घी में होना मतलब बहुत लाभ होना, है ना। जब से मोहन की नौकरी लगी है तब से उसकी पांचों उंगलियां घी में है। भाई सही बात है, कोई बेरोजगार है, परेशान है, और जब उसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाती है तो उसकी पांचों उंगलियां तो घी में होगी ना भाई। तो ये भी हो गया। अब देखिए, पेट में चूहे कूदना, है ना। हम दिल से शुरू होकर पांचों उंगलियों में आ गए और अब पेट के बारे में बात कर रहे हैं। पापी पेट का सवाल है। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना, है ना। आज लंबे समय तक खेल के मैदान में खेलता रहा, इस और खाने का वक्त नहीं मिला, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। ढंग का नाश्ता नहीं मिल पाया इसलिए आज भूखा ही रह गया है वो कोई, तो कह रहा है कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं यानी उसको भूख लगी है। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना यानी होता है गुस्सा होना, रूठ जाना, है ना, है ना। तो अब इसका कई तरह से अर्थ समझते हुए आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चा पसंद का खाना नहीं मिलने पर मुंह फुलाकर बैठा है, ठीक है। कान्हा जी को डांट पड़े तो वो मुंह फुलाकर बैठे हैं। मैया यशोदा ने डांटा तो वो मुंह फुलाकर बैठे। एक चीज मुझे याद आई, मैंने पिछली कक्षा में बताया है, मुहावरा जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया है कि दुनिया के तमाम शब्द, तमाम भाषाओं के तमाम शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां जो है ना, उन सब का वाक्यों में प्रयोग आप करना चाहते हैं
तो 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर अगर आप जाते हैं ना तो आपको वाक्य बनाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना या प्रसंग उनमें से मिल ही जाएगा। तो वो 3 जगह है रामायण महाभारत और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसे दोहरा रही हूँ, हो सकता है आपकी पहली कक्षा यही हो, तो फिर इस कक्षा के बाद आंख वाला देख लेना मुहावरा, ठीक है, मुहावरे की क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुस्सा भी हो गया, मुंह भी फुला लिए, पेट में चूहे भी कूद गए, 5 उंगलियां घी में भी हो गई, सब हो गया। अब अपना है अंगूठा दिखाना। भाई ये तो सब 2-4 हुए हैं, कभी ना कभी किसी से किसी मदद की अपेक्षा थी और हमको उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी वक्त पर साथ न देना, है ना। मैं हमेशा राम के काम आता रहा, नहीं राम जी के बारे में नहीं बोलते ऐसा, अपन किसी और को ले लेते। मैं हमेशा रमेश के काम आता था, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। बड़ी खराब बात है भाई, दोस्ती में ऐसा नहीं होता। ठीक है, गले का हार होना, गले का हार होना यानी कि बहुत प्रिय होना, है ना, बहुत प्रिय होना। हर बच्चा अपने माता पिता के गले का हार होता है ना। दांत पीसना, गुस्सा दिखाना, ठीक है। मैंने उसे गलती पर डांटा तो वो दांत पीसने लगा, गुस्सा दिखाने लगा। भाई गलती पर डांटे गई कोई तो फिर दांत क्यों पीस रहे हो, सॉरी बोल दो, है ना। पर वो दांत पीसने लगा। देखिए वाक्यों प्रयोग करते चल रहे हैं, आप भी साथ साथ अपने वाक्यों प्रयोग मन ही मन करिए या जोर जोर से करिए, आसपास वाले सुनेंगे और क्या होगा। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है आसान काम, है ना। कोई काम किसी के लिए बड़ा कठिन होता है, लेकिन वही काम किसी एक्सपर्ट के लिए, किसी दूसरे के लिए, जिसकी उसमें रुचि है उसके लिए बड़ा आसान होता है। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट आसान है, लेकिन अगर कोई फुटबॉलर है या कोई हॉकी प्लेयर है उसके लिए कठिन हो सकता है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट बाएं हाथ का खेल है, या कुछ भी और दूसरा वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि हमने बना लिया कि अच्छा कविता लेखन ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो क्योंकि मुझे आता है तो ऐसा बोल दिया, है ना। नृत्य करना तो गोपी महाराज जो थे वो कथक नृत्य नर्तक थे, तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं अपन। तो चलिए, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी, अच्छा इसका आसान काम है ना, आसान काम इसका मतलब होता है बाएं हाथ का खेल, ये हो गया था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, भाई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब होता है खुद का नुकसान कर लेना। का नुकसान कैसा भाई, होता है ना कई बार कि हमको पता है इससे इसमें हमारा नुकसान हो सकता है, तो भी हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, है ना। तो ऐसे इस तरह की घटना कि भाई देखो दुर्योधन ने अब हम महाभारत का देखते हैं ना, एक उदाहरण वहां से ले लेते हैं, प्रसंग वहां से ले लेते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार देने से मना किया और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि यही तो वो बात थी जिसके कारण आगे जाकर महाभारत का युद्ध हो गया और फिर बहुत नुकसान हुआ था, है ना। और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। पता है ना हनुमान जी ने क्या किया था, पूरी लंका को जला दिया था। तो ऐसा नहीं करना है बाबा, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। होते हैं कई लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, दूसरों को तारीफ करने दो ना भाई, अगर कुछ है तो दूसरे तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आप अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है खुद की तारीफ करना, ठीक है ना। रामू की तो आदत है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, है ना, अपने बारे में मैं ऐसा, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना, अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। कलेजे पे सांप लौटना, इसका मतलब होता है बहुत बुरा लगना, जलन होना। बुरा लगना इन द सेंस कि जल रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके किसी के को कोई श्रेय मिल रहा है या उसके अच्छे काम की तारीफ हो रही है, तो उस प्रसंग में होता है कलेजे पे सांप लौटना, है ना।
विरोधी टीम ने हमें हराया तो हमारे कलेजे पे सांप लौट गया। ठीक है, समझ गए ना कि उस सिचुएशन में तो हमको खराब लगेगा, तो वहां इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। त्योरियां चढ़ाना, त्योरियां चढ़ाना का मतलब होता है गुस्सा होना, है ना, है ना, गुस्सा होना। तुम त्योरियां क्यों चढ़ा रहे हो, गलती तो तुम्हारी है। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला गलती करेगा, ऊपर से उसको कुछ बोलो तो गुस्सा भी दिखाएगा, है ना, तो वहां प्रयोग कर सकते हैं कि त्योरियां मत चढ़ाओ, गुस्सा मत दिखाओ, इसका मतलब गलती तुम्हारी है। हाथ पांव ठंडे होना, घबरा जाना, है ना, हाथ पांव ठंडे होना, घबरा जाना, है ना। जंगल में शेर को सामने देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया, सबके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही ऐसे सिचुएशन जहां हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना, तो इस तरह से हम वाक्य रचना कर सकते हैं मुहावरा का। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देने का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, ओखली में सिर दे दिया है भाई। अब हमको पता है ओखली और मूसल का संबंध है, ओखली में जो चीज गई है उसकी कुटाई होनी है, यानी कि उसकी खैर नहीं। तो हमको ऐसी जगह पे सिर क्यों देना भाई कि पता है कि कुटाई होगी, यानी कि जानबूझ के हमको मुसीबत मोल नहीं लेना है, लेकिन ले ली, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे, ओखली में सिर देना। मैं उसे समझा रहा था कि चिटफंड कंपनी के झांसे में मत आओ, लेकिन उसने वहां पैसा लगाया, उसने ओखली में सिर दे दिया। ठीक है, पैसा लगाकर उसने ओखली में सिर दे दिया। तलवे चाटना, ये चाटुकार जो होते हैं ना, बटरिंग वाले लोग, है ना, लल्लू चप्पू वाले चापलूस लोग होते हैं, उनके लिए है। खुशामद करना, मैं अपना काम निकालने के लिए या निकलवाने के लिए किसी के तलवे नहीं चाट सकता। ये खुददार लोग, स्वाभिमानी लोगों का स्टैंड होता है भाई कि हमें अपना काम निकालने के लिए किसी के तलवे नहीं चाटना चाहिए, बल्कि अपनी काबिलियत के बल पर अपने आप को प्रूव करना चाहिए। ठीक है, आगे अपना और है, 2 बच गए। बोल्ड में जितने आए मैंने लिख दिए, कुछ एक और हो सकते हैं, फिर मैंने जैसा कि बताया कैटेगराइज किया हुआ है। आंख का मामला निपट चुका है, कान और नाक का मामला अलग से निपटा लेंगे। अभी ये अंगों की बात हो रही है, तो बाकी के बच्चे जो आंख कान नाक के अलावा जो है ना मुहावरे में प्रयोग हुए, उसके अलावा जो अंग थे उन्हें मैंने ले लिया है। तो अब देखते हैं, उंगली उठाना भाई, आरोप लगाना। ठीक है, उंगली उठाना यानी आरोप लगाना। तो अंग्रेज जो है वो भारतीयों के कार्यों पर हमेशा उंगली उठाया करते थे, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, फालतू के कानून और नियम बताकर परेशान करना। तो ये हो सकता है, और भी बहुत सा। हमें किसी पर बेवजह उंगली नहीं उठाना चाहिए। बच्चों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। घर में जो है, कभी जो घर के मुखिया होते हैं, दादाजी होते हैं, वो छोटे बच्चों को जब डांट पड़ रही होती है तो बोलते हैं गलती तुम लोगों की, तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तोड़ दिया गमला तो तोड़ दिया, दूसरा आ जाएगा भाई, दादा के साथ लाडले होते हैं। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको। घुटने टेकना भाई, घुटने टेकना माने हार मानना। ठीक है, भारतीय सेना दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकती, है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, है ना। हमें गलत बात के लिए कभी भी घुटने नहीं टेकना चाहिए, सच के लिए लड़ना चाहिए। आप सही है तो जीत आपकी होगी। तो भैया ये हो गया उदाहरण के साथ मुहावरे, और ये पार्ट 2 था। हमने शरीर के अंगों के नाम पर आधारित कुछ मुहावरे यहाँ पर देखे, उनका अर्थ देखा, वाक्यों में प्रयोग देखा। ये सिलसिला आगे बरकरार रहेगा। अगली कक्षा में जरूर जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और क्या आप देखना चाहते हैं इस कक्षा में, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ और हिंदी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। हिंदी पद से
नमस्कार।